मोदी जी, अमित शाह और आप मिलकर के पार्टी चला लोगे? अमित शाह और आप और अडानी मिलकर के पार्टी चला लोगे? कल यही मिर्ची तोड़कर गए थे राहुल गांधी और उसी मिर्ची की जलन मिटाने में आपने आज पूरे संसद का समय बर्बाद कर दिया। खैर, जो बात नहीं बोलनी थी वो आप नहीं बोलोगे, जो बोलना है वो बोलते रहोगे, दोष कांग्रेस पर देते रहोगे। आप संसद में ऐसे भाषण दे रहे थे जैसे प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं और सत्ता पक्ष कांग्रेस है। आप पूरा अपना वक्तव्य एक बार फिर से सुन लीजिएगा। मोदी जी, आप अपना ही बयान, संसद में दिया हुआ अपना बयान फिर से एक बार सुन लीजिएगा। अपने जो थोड़े स्पष्टवादी आपके ब्यूरोक्रेट्स हों, आपके साथी दोस्त हों, आपके सहयोगी हों, उनके सामने अपना बयान, अपना भाषण संसद में दिया हुआ सुन लीजिएगा और सुना करके पूछ लीजिएगा कि आप जो भाषण दे रहे थे, जो बोल रहे थे, वो एक विपक्ष की भाषा बोल रहे थे और ऐसे बोल रहे थे जैसे सत्ता पक्ष में कांग्रेस है, सरकार कांग्रेस की है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। वो तो होंगे ही, अभी नहीं तो 2024 में। लेकिन आप तो आज से ही विपक्ष में बैठने की भूमिका और मुद्दा तय कर लिया है। वही आप बोल रहे थे। जब आप 2024 में विपक्ष में बैठोगे, हालांकि आप तो नहीं पहुंचोगे, आप भाषण भले दोगे, गुजरात में पहुंच करके कुछ रैलियां करके उसमें भाषण जरूर दोगे और उस भाषण में ये सुनाओगे कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना ह्यूम ने की थी, ये सुनाओगे। यानी विपक्ष 2024 के बाद आपको जो करना था, करना है 2024 के बाद आपको जो करना है वो आप अभी इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको भी पता चल चुका है कि आप संसद में भी नहीं पहुंचोगे। आप रैली कर लो, गुजरात को फिर से फूंक डालो, वहां हिंदू मुसलमान करके फिर से दंगे करवा दो और उन पर भाषण दो, वहां सुनाओ, वहां से सुनाओ देश को। यही कर सकते हो और यही सुनाना, यही कथा सुनाओगे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। लेकिन तब भी ये नहीं बताओगे कि जिस ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, उस ह्यूम को भारत में लाया कौन था? आपका अपना पूर्वज। उस ह्यूम को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की जगह किसने दी थी? आपके अपने पूर्वजों ने। उस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार पूरे भारत में इस तरह से किया था कि जैसे अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही भारत में, नहीं आई भारत में, नहीं स्थापित हुई भारत में, तो भारत ही नहीं रहेगा, चलेगा ही नहीं। जैसे आज आप अडानी को प्रोजेक्ट करते हो, अंबानी को प्रोजेक्ट करते हो, वैसे ही आपके पूर्वजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोजेक्ट किया था और पूरे देश को धीरे धीरे गुलाम बनवाया। और जिस दिन से अंग्रेज यहां आए थे, जाने के अंतिम दिन तक आपके पूर्वज, आपके लोग, आपके साथी, या जो भी समझ लीजिए, आपके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह वगैरह, एक ही नीरव मोदी कहने से संसद में मिर्ची लगी, लेकिन सबके सब जाने के दिन तक अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, यहां तक कि जाने भी नहीं दे रहे थे। और वो तो ये कह रहे थे, आपके पूर्वज तो ये कह रहे थे कि अंग्रेज फिर से लौट के आएंगे, क्योंकि अंग्रेजों के बगैर भारत चल ही नहीं सकता। आपके पूर्वज तो ये कह रहे थे कि अंग्रेजों ने हमें सभ्यता सिखाई, वरना हम तो जंगली थे। इस भारत को आपके पूर्वज गाली दे रहे थे, आप भी गाली दे चुके हो। आपने कहा था सपेरों का देश, ये देश, वो देश। अब बदल गया 2014 के बाद।
ऐसे आपने प्रोजेक्ट किया जैसे 2014 के बाद ही आजादी मिली हो। लेकिन एक बार पलटकर अगर आपसे सवाल कोई कर देता कि नरेंद्र मोदी जी, अगर 1947 में अगर आप होते प्रधानमंत्री बने रहे होते तो आप क्या करते? फिर से अंग्रेजों के पांव में गिरकर उन्हें पकड़ करके रोक लेते और उन्हें बिठा देते गद्दी पर, जाने नहीं देते। यही आपका स्टाइल है ना? यही तो जब से आए हो वही तो कर रहे हो ना। कुछ हट के बताइए आपने क्या किया है। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि पूरे देश में आपने पेट्रोल छिड़क दिया है और धीरे धीरे माचिस लगा रहे हो जगह जगह। आपके ऊपर आपने जवाब दिया नहीं। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि आप रावण हो और रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ की सुनता था, हमारे नरेंद्र मोदी, अडानी और अमित शाह की सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा देश उन्हीं के कहने पे जलाया जा रहा है और जल रहा है, उन्हीं के लिए जल रहा है। ऐसा ही है ना? आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, उसका जवाब नहीं दिया। आपको राहुल गांधी ने, मैंने आज, अब और हम समझते हैं आगे भी, राहुल गांधी आपको पूरी तरह से खिलौने की तरह नचा रहे हैं। आप बस उतना ही बोल पाते हो जितना राहुल गांधी तय कर देते हैं। राहुल गांधी ने तय कर दिया कि आपको मणिपुर पर कुछ नहीं बोलना है, आपने नहीं बोले, क्योंकि बोलने के लिए आपके पास शब्द नहीं, विषय नहीं, आपने कुछ किया नहीं। तो आप बोलोगे कैसे? और वो सारे मुद्दे आपके सामने रख दिए जिस पर आप जवाब नहीं दे सकते थे। आपने नहीं दिया, आप दे ही नहीं सकते थे। और इसीलिए तो एक दिन पहले आपको बोल करके मुद्दा देकर चले गए कि आपको क्या बोलना है। संसद में आप इस तरह बोल रहे थे जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आपकी पार्टी लाई है कांग्रेस के खिलाफ। आप कांग्रेस को ऐसे ही उद्धृत कर रहे थे और बता रहे थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ आप संसद में आकर मणिपुर पर बोलो इसलिए लाया गया था। फिर भी आप मोदी जी, आपने बहुत सा सवाल खड़ा कर दिया और आप तो अब ये इस कोशिश में हो कि सुप्रीम कोर्ट भी बंद कर दिया जाए। यानी आप राजतंत्र की ओर पूरी तेजी से बढ़ रहे हो। लोकतंत्र को समाप्त करके आप अपना राजतंत्र स्थापित करना चाहते हो। सेंगोल के हाथ में लिया, आप खुद को जूनागढ़ के नवाब घोषित कर दिए। जो आप कहोगे वही लोग माने, जो आप कहोगे वही लोग करें, जो आप कहोगे वही लोग सुने। आप ये चाहते हो, आप चाहते हो दिल्ली को गुजरात ले जाना। आप चाहते हो कभी पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, आप चाहते हो कि आज भारत उन अंग्रेजों के दलालों का गुलाम बन के रह जाए। आज भले ही ये भारत के पूरे लोग समझ नहीं पा रहे हैं,
एक न एक दिन जरूर समझेंगे, समझ में आएगा, आपकी पार्टी को ही समझ में आएगा। आपने घोषणा कर दी स्वयंभू प्रधानमंत्री 2024 में, इसी से आप देख लेना। पहली लड़ाई आपको राहुल गांधी से नहीं लड़नी है। आप राहुल गांधी से लड़ ही नहीं सकते, आप राहुल गांधी से लड़ने के काबिल ही नहीं हो, आप में वो काबिलियत नहीं है। वो बंदा मतलब राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी एक एक बात में सत्य और ओज झलकता है, दिल से बोलता है। आप तो दिमाग से बोलते हो, झूठ बोलते हो, सोचकर बोलते हो और भूल जाते हो कि कब कहां कौन सा झूठ बोला था। उसे इस एक ही चीज को कहीं और कहीं और बोल जाते हो। मोदी जी, फिर एक बार आपने शर्मसार किया भारत को, और आपकी पार्टी ने भी शर्मसार किया भारत को संसद में। जो राहुल गांधी संसद में बोलकर चले गए या बोल दिया कि आपने मणिपुर में भारत को मारा है, आप देशद्रोही हो, ये खुला शब्द था राहुल गांधी का। केस कर दो फिर से राहुल गांधी पर, ये खुला शब्द था आपको। आप देशद्रोही हो, आप देश को बांट रहे हो। आप कुछ नहीं बोल पाए उसके खिलाफ, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं थे, आपके पास कोई कार्य नहीं था जिससे उसकी काट बता पाते, राहुल गांधी का जवाब दे पाते। सहम कर रह गए, अंत तक इधर उधर की बात करते रहे, मुद्दे को भटकाते रहे, टाइम पास करते रहे। जो भी किया आपने आज संसद में, जो भी बोला आपने संसद में, वो एक प्रधानमंत्री का भाषण तो नहीं हो सकता। ना ही उस भाषण में प्रधानमंत्री की गरिमा थी, ना ही उस भाषण में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी, ना ही उस भाषण में प्रधानमंत्री का ओजस्व था, ना ही उस भाषण में कोई विजन था, कोई भविष्य था, कुछ भी नहीं था। जो था वो बस इतना ही था कि जब से आप प्रधानमंत्री बने हो, जो आप कर रहे हो, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पर जो कथा बोलते हो, कविता बोलते हो, या जो आप बोलते हो हमेशा की तरह, उससे अलग हट करके आप आज संसद में नहीं बोले। बहुत उम्मीद लगाए रहे होंगे मणिपुर के लोग, और तो हम जैसे लोग जानते हैं आपको, लेकिन मणिपुर के लोग या भारत के लोग या ऐसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं जो आपको। वो बहुत उम्मीद लगाए रहे होंगे, बहुत सोच रहे होंगे, या वो उन्हें उम्मीद रही होगी कि आप जरूर कोई ना कोई हल, कोई ना कोई कुछ न कुछ जरूर लाओगे संसद में, आज बोलोगे। लेकिन आपने सबको निराश किया। आप एक विपक्षी पार्टी के नेता की तरह वक्तव्य देकर चले गए। आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जब आप जलते हुए मणिपुर या जलते हुए हरियाणा पर नहीं बोल पाए, तो आप महंगाई पर क्या बोलोगे? आप बेरोजगारी पर क्या बोलोगे? आप भूखमरी पर क्या बोलोगे? आप पेट्रोल से लेकर, टमाटर से लेकर, अदरक से लेकर, लहसुन से लेकर नमक तक के कीमतों की बढ़ोतरी पर क्या बोलोगे? महंगाई पर क्या बोलोगे? जब आपने ही देश के 80 करोड़ लोगों को भीख का कटोरा थमा दिया, तो आप अपने किस कर्म पर बोलोगे?
आपकी बबुनी, मतलब जिसके आप बाबू हो, वो कल या परसों जो भी चित्कार रही थी, चीख रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, लेकिन चीख चीख करके उन्होंने महिला जिनके साथ मणिपुर में दुर्व्यवहार हुआ उनका अपमान कर रही थी, क्योंकि राहुल गांधी ने कोई आरोप नहीं लगाया था। राहुल गांधी ने एक सत्य बयान किया था, एक दृश्य आपके सामने लाया था, एक दृश्य संसद के सामने लाया था जो मणिपुर में हुआ है और हो रहा है। और वो राहुल गांधी नहीं, वो तो आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, वो तो आपके मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, जिसे अमित शाह ने फुल कोऑपरेटिव का तगमा दे रखा है, वो तो आपकी राज्यपाल भी बता रही है। वही चित्रण राहुल गांधी ने किया था, वो अलग से कुछ नहीं बोले थे। लेकिन चीख और चिल्ला करके आपकी बबुनी पूरे संसद को सर पर उठा लिया, लेकिन एक बार यह नहीं बोला कि मणिपुर पर आपने क्या किया। लगाया तो आपने ही था उसको बोलने के लिए, जो बोल रही थी। खैर, वहां भी मैंने कहा कि अब राजनीति के माइंड गेम में राहुल गांधी आपसे मीलों आगे निकल चुके हैं। अब मुद्दा राहुल गांधी तय करते हैं, अब पिच राहुल गांधी तय करते हैं, अब मैदान राहुल गांधी तय करते हैं। आप तो उसमें खेलने जाते हो और पिट करके आ जाते हो। आपकी हर बॉल पे राहुल गांधी छक्का मार जाते हैं। आप बैटिंग पहले करो या आप बैटिंग बाद में करो, आप बॉलिंग करो या बैटिंग करो, पिटते तो आप ही हो। और आराम से पीट करके राहुल गांधी निकल जाते हैं आपकी बालों को, मतलब आपकी बातों को। और यहां तक कि ऐसी गुगली फेंक कर चले जाते हैं कि बाल भी ढूंढते रह जाते हो कि कहां से ढूंढ कर लाऊं और कैसे फेंकूं।